अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट फूड। इसे आप दही भलियाँ भी कह सकते हैं और दही पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो चलते हैं गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी दही पकौड़ियाँ। आज हम बनाएंगे आपके साथ मिलकर नमकीन यानी दही पकौड़ी, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनती है, स्ट्रीट फूड है। और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने रेडी करके रख ली हैं ताकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो चले हम दही पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, जो आपको स्ट्रीट फूड में मिलती है, जो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी होती है। इसको दही भल्ले भी कहते हैं, दही भलियाँ। तो ये मैंने होम मेड है, ये मैंने बना के रख ली थी। अब इसमें ये डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप है ये। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। 2 आलू लिए थे मैंने, वो डाल दिए। और इसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और थोड़े से हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च, ये 2 थी जो मैंने काट के रखी थी। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे प्याज। बाकी जो है वो हम गार्निश करेंगे तो उस पर हम ऐड करेंगे। तो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी बनती है। डेली हम मीठी दही फुल्कियाँ बनाते हैं, तो आज मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर के साथ ये दही पकौड़ी जो नमकीन बनती हैं, इसको भी हम अपनी रेसिपीज़ में ऐड करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये वाली शेयर करती हूँ, क्योंकि रोज़ मीठा खा खा के बंदा थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, कि कुछ डिफरेंट टेस्ट आना चाहिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगी क्रश की हुई रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जो है चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अच्छी लगे। तो ये मेरे पास होममेड दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये देखें, इस तरह का क्रीमी दही होना चाहिए। और ये थोड़ा सा पतला होता है, तो लेकिन इसमें जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं करना। तो इसको मैंने और अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये देखें कितना क्रीमी सा दही है। जितना क्रीमी होगा आपकी दही पकौड़ी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी। हरी चटनी मैंने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन का जवा डाला था, 1 या 2, तो उससे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। और बहुत मज़ेदार सी ये बनी है। अब ये देखें नमकीन, आप इसमें आलू की जगह आलू भी डाल सकते हैं, और इसमें आप चने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसमें आलू सिर्फ ऐड किए हैं, क्योंकि जो मैंने खाई थी उसमें सिर्फ आलू थे। तो अब हम थोड़ा सा दही को पतला करेंगे, तकरीबन 1/2 कप इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पतला आपने नहीं करना कि वो रनी ना हो जाए, क्योंकि जब आप खाने बैठें तो आपके चम्मच से नीचे टपक के जाए। तो ये जनाब हमारा हो गया दही पतला, और इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तकरीबन सारा ही दही इसमें जाएगा। ये होममेड दही है, ये मैंने ख़ुद घर पे बनाया है, क्योंकि रमज़ान में हम दही जो है वो कभी कभी ख़ुद घर पे भी बना लेते हैं। मोस्टली हम बाज़ार से ही लाते हैं, क्योंकि बाज़ार का दही जो होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो ये बन गई जनाब हमारी दही पकौड़ी।
जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी होती है। अब रोज़ा है तो इसमें चखने का कोई सीन ही नहीं बनता कि इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, लेकिन मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से सही चीज़ें डाली हैं तो वो बिल्कुल सही होंगी। और अगर किसी को कम या ज़्यादा लगेंगी तो वो खुद ऐड कर लेगा। अब ये हमारी दही पकौड़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी मज़ेदार सी बनी है। रमज़ान में आप भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें। एक ही रूटीन की चीज़ें खा खा के बंदे का दिल चाहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो। फुल्कियाँ मैंने घर पे बनाई थी और उसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसे पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। और ये देखें हमारी बन गई जनाब पानी पकौड़ी, सॉरी ये हमारी माशाल्लाह से बन गई है दही पकौड़ी। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्रेश की हुई, थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे चाट मसाला। जितना जिसने खाना हो अपने टेस्ट के मुताबिक वो डाल सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आपने ज़्यादा ही मसाले डालने हैं। जो जितना खाना चाहे वो खा सकता है। और सबसे जो इसकी मज़ेदार चीज़ है वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके बगैर ये अधूरी होती है। आप इसको बनाकर जब खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम ये चीज़ें रोज़ बना के खाएं। तो इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया, 2 से 3 टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना जाएगा और ये हमारी थोड़ी सी प्याज जाएगी। बाकी को जो बचेंगे वो हम उसमें डाल देंगे और थोड़ी सी हम इस पर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब बारी है माशाल्लाह से चटपटी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की, जिसके बगैर तो ये रेसिपी मज़ेदार ही नहीं लगती। तो ये मैंने चटनी जो है इमली की बना के रखी हुई है इस बॉक्स में, और आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, किसी बॉटल में डाल के, किसी जार में डाल के। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाती है। जब आप इसको पका लेते हैं तो फिर इसके ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं होता। ऐड कर देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। ये स्ट्रीट फूड है और तो आप भी इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और डिफरेंट टेस्ट जो है वो अपनी फैमिलीज़ को दें, मुख्तलिफ़ डिशेस बनाकर और मज़ेदार से खानों से अपने दस्तरखान को सजाएं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपके दस्तरखानों को बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक को शादगी अता करे और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।